Good morning to all. गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल रानिया की ऑनलाइन वीडियो क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और ये जो हमारी ऑनलाइन वीडियो क्लासेज हैं ये आप हमारे YouTube चैनल इकोनॉमिक टाइम्स पर भी देख सकते हैं। तो इस चैनल पर हमने अपनी सभी वीडियो पोस्ट की हैं। आज हम बीए फाइनल इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था वहीं से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और ये चैप्टर था आपकी बुक में 5th चैप्टर, निर्धनता के दुष्चक्र या विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। ये जो निर्धनता का दुष्चक्र है ये कहाँ से शब्द आया और इसका ये नाम क्यों पड़ा, तो इसकी मैं आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। एक अर्थशास्त्री हुए थे प्रोफेसर नर्क से, तो इन्होंने एक पुस्तक प्रकाशित की, वो थी प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्री की अलग विकसित देशों में पूंजी निर्माण की समस्या। ये उनकी पुस्तक थी। इस पुस्तक में नर्कसे ने अलग विकसित देशों या अलग विकसित अर्थव्यवस्थाओं के जो पिछड़ेपन के कारण हैं उन कारणों पर प्रकाश डाला। और इसे निर्धनता का दुष्चक्र क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो निर्धनता के सभी कारण हैं वो एक दूसरे पर इतने निर्भर हैं तथा एक दूसरे को वो गति प्रदान करते हैं और गति प्रदान करते हुए वो एक चक्रीय रूप धारण कर लेते हैं। इस कारण इसे निर्धनता का दुष्चक्र कहा जाता है। चक्रीय रूप किस तरह से धारण करते हैं ये देखो। जैसे अलग विकसित देशों में आय कम होती है, आय कम होने के कारण मांग कम होगी, बचत कम होगी, मांग तथा बचत कम होने के कारण निवेश कम होगा, निवेश कम होने के कारण पूंजी निर्माण की दर वो कम रहेगी, पूंजी निर्माण कम रहने के कारण आगे जो उत्पादकता है वो कम होगी, उत्पादकता कम होने के कारण आय कम होगी, फिर आय कम होने के कारण बचत तथा मांग कम होगी। और इस तरह से ये चक्र कार्य करता रहता है। कल हमने इसकी जो विशेषताएं हैं दुष्चक्र की वो की थी। इसके जो विभिन्न एस्पेक्ट्स हैं, विभिन्न पक्ष हैं वो किए थे। तो इसके 3 पक्ष हैं निर्धनता के दुष्चक्र के। एक तो था मांग पक्ष का दुष्चक्र, एक था पूर्ति पक्ष का दुष्चक्र और तीसरा है पिछड़ेपन का दुष्चक्र, विशियस सर्कल ऑफ बैकवर्डनेस। कल हमने सबसे पहले पूर्ति संबंधी दुष्चक्र किया था, फिर मांग संबंधी दुष्चक्र किया था। आज करेंगे 3rd, पिछड़ेपन संबंधी दुष्चक्र या पिछड़ेपन का दुष्चक्र। विशियस सर्कल ऑफ बैकवर्डनेस, पिछड़ेपन का दुष्चक्र। निर्धनता का दुष्चक्र है वो आर्थिक तत्वों के पिछड़ेपन के फलस्वरूप भी उत्पन्न होता है। कैसे इसको समझेंगे। अलग विकसित देशों में आप सभी जानते हैं कि आय की कमी होती है और आय की कमी होने के कारण अर्थव्यवस्था के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनमें पिछड़ेपन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और वो अर्थव्यवस्था को निरंतर पिछड़ा बनाए रखती है, निर्धन बनाए रखती है। इसको हम एक डायग्राम से समझेंगे।
यहां से शुरू करेंगे डायग्राम। कम आय से लो इनकम, लो इनकम के कारण लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन एंड फिजिकल कैपिटल। एक इन देशों में क्या समस्या होती है? हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। इसके कारण इन देशों में इकोनॉमिक बैकवर्डनेस रहती है, अनएम्प्लॉयमेंट, पुअर हेल्थ एंड लो एजुकेशन। पुअर हेल्थ एंड लो एजुकेशन। इन सभी के कारण क्या होगा कि इसको यहां से और यहां ये है पिछड़ेपन का दुष्चक्र। इसी डायग्राम से आप इसे समझेंगे। देखो किस तरह से अलग विकसित देशों में आय का स्तर है वो कम होता है, लो इनकम होती है। कम आय होने के कारण एक और तो क्या होगा, शिक्षा सुविधाओं की कमी होगी, स्वास्थ्य का स्तर नीचा होगा। इस कारण से जो श्रम है वो अकुशल होगा तथा वो उसका स्वास्थ्य खराब रहेगा। इस कारण से श्रम का जो उत्पादकता या उत्पादन है वो कम रहेगा। एक तो ये, दूसरा इसका इन देशों में क्या है, लो इनकम है और इन देशों में जो जनसंख्या की वृद्धि दर है वो बहुत अधिक है। तो जनसंख्या की वृद्धि दर अधिक होने के कारण आय जितनी उत्पन्न की जाती है वो सारी की सारी आय उपभोग पर खर्च हो जाती है। तो इस कारण से जो पूंजी निर्माण के लिए कुछ बचत बाकी नहीं रहती, सारी आय उपभोग कर ली जाती है। तो इन सभी कारणों के कारण क्या होगा, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, आर्थिक पिछड़ापन होगा, बेरोजगारी होगी। बेरोजगारी क्यों होगी? क्योंकि इन देशों में जनसंख्या की वृद्धि दर ज्यादा है। जनसंख्या की वृद्धि दर ज्यादा होने के कारण श्रम की जो पूर्ति है वो ज्यादा होगी श्रम की मांग के कारण। और एक इन देशों में निवेश कम किया जाता है, इसलिए भी श्रम की मांग कम होगी। तो इन दोनों के कारण अनएम्प्लॉयमेंट होगा। और पूंजी की कमी के कारण, क्योंकि जो मानवीय पूंजी है तथा भौतिक पूंजी है उसमें कम निवेश किया जाता है, इसलिए
मानवीय पूंजी में निवेश कम करने के कारण पुअर हेल्थ एंड लो एजुकेशन, स्वास्थ्य है वो खराब होगा, शिक्षा का स्तर नीचा होगा। इन सभी कारणों के कारण उत्पादकता है वो कम होगी। उत्पादकता कम होने के कारण आगे फिर आय कम होगी। तो ये है पिछड़ेपन संबंधी दुष्चक्र। तो आपको मैं कल जो हमने किए थे पूर्ति संबंधी दुष्चक्र तथा मांग संबंधी दुष्चक्र, वो और ये सेम डायग्राम बनता है सभी में, थोड़ा चेंज करना है। जब हम पूर्ति संबंधी दुष्चक्र ले रहे हैं तो यहाँ लो इनकम लेंगे, पूर्ति संबंधी ले रहे हैं तो यहाँ लो सेविंग लेंगे, बचत कम होती है। बचत कम होने के कारण क्या होगा, निवेश कम होता है, लो इन्वेस्टमेंट, लो प्रोडक्टिविटी। यही सेम मांग संबंधी दुष्चक्र में हम क्या लेते हैं, लो इनकम, लो लेवल ऑफ डिमांड या लो डिमांड के कारण लो इन्वेस्टमेंट और फिर आगे लो प्रोडक्टिविटी, इस तरह से। और ये है आर्थिक पिछड़ेपन संबंधी दुष्चक्र। पिछड़ेपन की स्थिति को दर्शाता है ये कि शिक्षा तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश पिछड़ा हुआ है और जो आपका रोजगार के संबंध में भी ये देश पिछड़ा हुआ है। तो इसमें पिछड़ेपन संबंधी तत्वों का उल्लेख करते हैं हम। तो लो इनकम से स्टार्ट करेंगे। आय कम है, आय कम होने के कारण मानवीय तथा भौतिक पूंजी में कम निवेश किया जाएगा। मानवीय तथा भौतिक पूंजी में कम निवेश के कारण क्या होगा, हेल्थ चाहे वो डाउन रहेगी, शिक्षा का स्तर नीचा रहेगा और लो इनकम के कारण इन देशों में जो जनसंख्या की वृद्धि दर है वो भी बहुत ज़्यादा। इस कारण से श्रम की मांग कम होगी, श्रम की पूर्ति ज़्यादा होगी, इससे बेरोजगारी रहेगी। फिजिकल कैपिटल में कम इन्वेस्टमेंट है तो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस रहेगी, आधारभूत सुविधाओं में निवेश नहीं होगा, इसलिए देश पिछड़ा रहेगा। इन सभी कारणों से उत्पादकता है वो कम रहेगी और उत्पादकता कम रहने के कारण फिर इनकम कम रहेगी। इस तरह से ये चक्कर निरंतर गति प्रगति करता रहता है। तो ये है निर्धनता का जो तीसरा पक्ष या तीसरा चक्कर, पिछड़ेपन का दुष्चक्र। तो आपके एग्जाम में यदि ये क्वेश्चन आता है कि निर्धनता के दुष्चक्र की व्याख्या करें, तो आपने थोड़ी सी इसकी इंट्रोडक्शन देनी है और इसके बाद आपने निर्धनता के तीनों दुष्चक्र हैं उनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है जितना आपके पास टाइम होगा, और इससे आगे अंत में इसकी जो क्रिटिसिज्म है वो देनी है। तो अब नेक्स्ट जो अपना इसमें आपके बुक के अनुसार हम सिलेबस कवर कर रहे हैं, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें वो है निर्धनता के दुष्चक्र का मॉडल ऑफ विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। मॉडल ऑफ विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। इसमें क्या है कि निर्धनता के दुष्चक्र को हम एक मॉडल के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं या इक्वेशन के रूप में दिखा सकते हैं। किस तरह से, फर्स्ट इक्वेशन इसमें लेंगे हम, y इज ए फंक्शन ऑफ i। y यहाँ क्या है, इनकम, और I क्या है, इन्वेस्टमेंट। तो इसका क्या अर्थ हुआ, आय निवेश का फलन है। ये इस इक्वेशन में ये निवेश है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि आय निवेश पर निर्भर करती है या आय निवेश का फलन है। इसका क्या अर्थ हुआ, निवेश बढ़ने से आय बढ़ती है, निवेश कम होने से आय कम होगी। दूसरी जो इस मॉडल की इक्वेशन है वो है I इज ए फंक्शन ऑफ S। यहाँ I इन्वेस्टमेंट और S क्या है, सेविंग। निवेश है वो S का फलन है,
सेविंग का फलन है, निवेश है वो बचत का फलन है, यानी कि निवेश बचत पर निर्भर करता है। बचत बढ़ने से निवेश बढ़ता है तथा निवेश बढ़ने से आय बढ़ती है। तो यहाँ बचत बढ़ने से निवेश बढ़ेगा, बचत कम होने से निवेश भी कम होगा। इस इक्वेशन में जो S है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है सेविंग, और I है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। थर्ड इसकी इक्वेशन है वो है S इज ए फंक्शन ऑफ Y। S क्या है? सेविंग। Y क्या है? इनकम। बचत है वो आय का फलन है। सेविंग इज द फंक्शन ऑफ Y। यहाँ इस इक्वेशन से क्या लेंगे आप? सेविंग इज द फंक्शन ऑफ Y। सेविंग आय का फलन है। अब तीनों इक्वेशन को ध्यान से देखो। इससे आगे ये पहली इक्वेशन फिर ले लें, y इज ए, यहां से देखो y इज ए फंक्शन ऑफ I। आय निवेश का फलन है। सेकंड इक्वेशन निवेश बचत का फलन है और बचत आय का फलन है, और फिर आय निवेश का फलन है। तो इस तरह से ये मॉडल है, ये चक्रीय रूप धारण कर लेता है। आय में होने वाली वृद्धि पूंजी निर्माण या निवेश पर निर्भर करती है। निवेश या पूंजी निर्माण में होने वाली वृद्धि बचत पर निर्भर करती है, और बचत में होने वाली वृद्धि आय पर निर्भर करती है। तो ये तीनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। यदि इनमें से एक में वृद्धि होगी तो सभी तीनों तत्व बढ़ेंगे, और एक में कमी होगी तो तीनों तत्व कम होंगे। तो निर्धनता के दुष्चक्र का ये मॉडल है वो आय के निम्न स्तर पर आधारित है, और इसमें बताया गया है कि आय को बढ़ाने के लिए पूंजी निर्माण है वो जरूरी तत्व है, वो एक जरूरी है, और उसकी जो पूंजी निर्माण की दर बढ़ाने में आय स्वयं ही बाधा है, क्योंकि आय का स्तर निम्न है। तो इस तरह से ये चक्कर कार्य करता है। अब हम आगे इस लेसन में नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है निर्धनता के दुष्चक्र के कारण, काजेज ऑफ विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, वो करेंगे। निर्धनता के दुष्चक्र के कारण क्या क्या है? पहला कारण है इसका कम बचत। कम बचत, लो सेविंग। निर्धनता के दुष्चक्र का मुख्य कारण है वो है बचत की कमी। बचत की कमी के कारण एक और तो निवेश के साधन कम उपलब्ध होंगे, निवेश की क्षमता कम होगी, और दूसरी ओर निवेश की प्रेरणा भी कम होगी, क्योंकि इन देशों में आय कम होती है। आय कम होने के कारण उपभोग तथा बचत दोनों कम होते हैं, इसलिए निवेश की प्रेरणा भी कम होगी। तो निवेश की कमी का के कारण क्या होगा? पूंजी निर्माण कम होगा, और इसके फलस्वरूप श्रम की उत्पादकता कम होगी, और निर्धनता का स्तर निरंतर बना रहेगा। नेक्स्ट इसका कारण है साधनों का अलग शोषण। साधनों का अलग शोषण, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज।
मायर एवं बाल्डविन अर्थशास्त्री हुए, उनके अनुसार जो निर्धनता के दुष्चक्र का मुख्य कारण है वो मानवीय तथा प्राकृतिक संसाधनों का अलग विदोहन है। अलग विकसित अर्थव्यवस्थाओं में पूंजी निर्माण की कमी के कारण, उनके बाजार का सीमित आकार के कारण तथा अन्य कारणों से इन मानवीय तथा प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता। नेक्स्ट इसका कारण है वो है आर्थिक पिछड़ापन। आर्थिक पिछड़ापन, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। प्रोफेसर एन के भट्टाचार्य हुए, उन्होंने निर्धनता तथा आर्थिक पिछड़ापन दोनों को पर्यायवाची शब्द बताया। उन्होंने बताया कि एक अर्थव्यवस्था निर्धन है क्योंकि वह अलग विकसित या आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई है। तो निर्धनता के कारण वो अलग विकसित या पिछड़ी हुई है, और पिछड़ी हुई होने के कारण वो निर्धन है क्योंकि इन देशों के पास विकास को गति प्रदान करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है, जैसे कुशल उद्यमियों का अभाव, कुशल श्रमिक होते हैं उनकी भी इनके पास कमी होती है, तकनीकी ज्ञान की कमी, मशीनों की कमी, खनिज पदार्थों की कमी। तो इस कारण ये इनके विकास की जो गति है वो कम रहती है। विविध कारक, नेक्स्ट इसमें विविध कारकों में विविध कारक, इसमें एक अर्थशास्त्री हुए अमेरिकन अर्थशास्त्री गेलबर्ट, उन्होंने निर्धनता के दुष्चक्र के विविध कारण बताए। एक इन्होंने बताया कि लोग निर्धन हैं क्योंकि उन्हें निर्धन रहना पसंद है, यानी कि वो निर्धनता को दूर करना नहीं चाहते। अगला कारण उन्होंने बताया कुछ देश प्राकृतिक रूप से निर्धन है, यानी कि उन देशों के पास प्राकृतिक संसाधनों की कमी है, अच्छी भूमि तथा जलवायु नहीं है तथा उन देशों के पास खनिज पदार्थों की भी कमी है। गालबर्ट ने एक और कारण बताया कि औपनिवेशिक शोषण भी निर्धनता का कारण है। औपनिवेशिक शोषण क्या है? ब्रिटेन तथा फ्रांस थे, वो इस 20वीं सदी जब तक 20वीं सदी की आधी तक, मान लो 1950 तक, वो इन अलग विकसित देशों पे राज करते रहे तथा उन्होंने इन देशों के जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका शोषण किया। इसके अतिरिक्त निर्धनता का कारण उन्होंने अपर्याप्त पूंजी को बताया। एक और कारण उन्होंने बताया गालबर्ट ने कि अलग विकसित देशों का जो जनसंख्या की वृद्धि दर है वो ज्यादा है, तो वो भी निर्धनता का कारण है। गलत आर्थिक नीति इन देशों में अपनाई जाती है, वो भी आर्थिक निर्धनता का कारण है। तथा लास्ट गालबर्ट ने कारण बताया कि निर्धनता का कारण अज्ञानता है। क्यों? क्योंकि इन देशों में आय कम है। आय कम होने के कारण इन देशों में मानवीय तथा भौतिक संसाधनों में कम निवेश किया जाएगा, और जब मानवीय पूंजी में कम निवेश होगा तो उस देश के जो लोग हैं वो पिछड़े रह जाएंगे, उनका शिक्षा का स्तर नीचा होगा, स्वास्थ्य का स्तर भी नीचा होगा। स्वास्थ्य का स्तर नीचा होने के कारण वो उद्योगों में या कोई भी कार्य लगातार नहीं कर पाएंगे, वो बीमार पड़ेंगे, इससे उनकी उत्पादकता कम होगी। और शिक्षा का स्तर नीचा होने के कारण उनमें वैज्ञानिक खोज का विकास नहीं होता तथा अशिक्षित होने के कारण वो अपने घर से दूर जाकर भी कार्य करना पसंद नहीं करते, और ना ही वो उच्च तकनीकी मशीनें हैं उनको चला सकते हैं। तो इस तरह से अज्ञानता है वो निर्धनता का एक मुख्य कारण है। तो ये हमने निर्धनता के दुष्चक्र के कारण किए। थैंक यू।